अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी दिया गया है और आप लोगों को प्रूव करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, बहुत आसान है। LHS क्या दे रखा है, LHS इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स। अब देखिए ए बी का होल इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को ए बी निकालना पड़ेगा, तो ए इंटू बी निकालते हैं। मैट्रिक्स ए है 3 7 2 5 और मैट्रिक्स बी है 6 8 7 9। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा। पहले इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 को 6 के साथ 18, 7 को 7 के साथ 49, फिर इसके फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 को 8 के साथ 24, 7 को 9 के साथ 63, फिर सेकेंड रो को बारी बारी से इसके दोनों कॉलम के साथ, तो 2 को 6 के साथ 12, 5 को 7 के साथ 35, फिर 2 को 8 के साथ 16 प्लस 5 को 9 के साथ 45। अब देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 67, यहाँ पे हो जाएगा 87 और यहाँ पे हो जाएगा 47, यहाँ पे 61। ठीक है, ये a इंटू बी निकल गया। ठीक है, अब a इंटू बी जो मैट्रिक्स निकलेगा उसका इन्वर्स भी निकालना है। यहाँ पे बोला गया है ना a इंटू बी का होल इन्वर्स निकालने के लिए, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग c मान लेते हैं। ठीक है, लेट ए बी इक्वल टू सी। ठीक है, c इसलिए मान रहे हैं क्योंकि लिखना आसान होगा और कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। अब ये c कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, 67 87 47 और 61। तो इसका इन्वर्स निकालना है अपने लोग को। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले चेक करते हैं हम लोग कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी हम लोग उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट c इक्वल टू 67 87 47 61। अब 67 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4087 माइनस 87 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4089। अब 4087 माइनस 4089 माइनस 2। अब देखिए ये जीरो के बराबर नहीं ना है। अब अगर डिटर्मिनेंट c जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब मैट्रिक्स c जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका तो इन्वर्स निकल ही सकता है। तो लिखिए देयरफॉर c इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब c इन्वर्स निकल सकता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे c इन्वर्स। c इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट c इंटू एडजॉइंट c, ऐसा ही ना निकालेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट c तो अपने लोग को पता है कि -2 है। अब एडजॉइंट c हम लोग निकालते हैं। तो एडजॉइंट c निकालने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये जो मैट्रिक्स है इसका कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो a11 पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालते हैं। a11 निकालेंगे तो देखिए 1 + 1 2 जो है वो इवन नंबर है, तो +1 इंटू, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा 61, तो 1 इंटू 61 क्या आ गया 61। अब a12 निकालेंगे फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का इसका, तो देखिए 1 + 2 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो -1 इंटू, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा 47, तो -1 इंटू 47 -47। अब हम लोग सेकेंड रो का कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो a21 क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 1 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो -1। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो आएगा 87, तो 87, तो -1 इंटू 87 क्या होगा -87। अब a22 निकालते हैं, a22 तो क्या होगा 82, देखिए 2 + 2 4 जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पे +1 इंटू, अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा 67, तो 67 1 इंटू 67 क्या होंगे, क्या हो गया 67। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकल गया। अब हम लोग एडजॉइंट c निकाल लेते हैं। एडजॉइंट c इक्वल टू, देखिए आप लोग को पता है ना कि फर्स्ट रो का जो भी कोफैक्टर है उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिखते हैं, यानी कि a11 और a12 को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, a11 और a12 को फर्स्ट कॉलम में। फिर सेकेंड रो का जो भी कोफैक्टर्स है a21 a22 उसको हम लोग सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे, a21 a22। अब बस वैल्यू पुट कर देना है, बहुत आसान है। a11 क्या है 61, a12 क्या है -47, फिर a21 है -87 और a22 है 67। ठीक है, अब देखिए अब c इन्वर्स निकाल लेते हैं ना अपने लोग। c इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट c क्या आया है -2 आया है ना, तो 1 बाई -2 या -1/2 इंटू एडजॉइंट c, तो एडजॉइंट c क्या आया है 61 -87 -47
67। ठीक है, ये निकल गया सी इनवर्स। सी इनवर्स यानी कि हम लोग सी किसको माने थे, देखिए सी हम लोग माने थे ए बी को माने थे ना, तो सी की जगह ए बी रख दे, तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू -1/2 61 -87 -47 67। ये अपने लोग का LHS निकल गया, यहाँ पे लिख लीजिए LHS इक्वल टू इतना। अब देखिए -1/2 से इसके सारे एलिमेंट पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1/2 से 61 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -61/2, -1/2 से -87 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और 87/2 हो जाएगा 87/2। फिर -1/2 से -47 में तो माइनस प्लस और 47/2 और -1/2 से 67 में तो -67/2। ठीक है, ये निकल गया ए बी का होल इनवर्स। अब RHS में हम लोगों को निकालना है, RHS में दे रखा है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बी इनवर्स निकालते हैं, फिर ए इनवर्स निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ बी इनवर्स, पहले तो मैट्रिक्स बी क्या दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है 6879। ठीक है, 6879। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट बी निकालकर हम लोग चेक करते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी हम लोग उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 माइनस 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, तो 54 माइनस 56 ये हो जाएगा -2। अब देखिए ये 0 के बराबर नहीं ना है, इसका मतलब मैट्रिक्स बी जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए देयरफॉर बी इन्वर्स एग्जिस्ट, बी इन्वर्स एग्जिस्ट। अब देखिए बी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो बी इन्वर्स कैसे निकालेंगे, बी इन्वर्स इक्वल टू होगा 1/डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी, यही ना होगा। तो डिटर्मिनेंट बी तो अपने लोग को पता है कि -1/2 है। अब एडजॉइंट बी निकालते हैं, तो एडजॉइंट बी निकालने के लिए इसका कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो A11 पहले फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, तो A11 कैसे निकालेंगे, देखिए 1 + 1 2 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 होगा इनटू, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो बचा 9, तो 1 × 9 क्या होगा, 9 ही होगा। अब A12 निकालते हैं, तो देखिए 1 + 2 3 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 होगा इनटू, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा 7, तो -1 × 7 -7। अब सेकेंड रो में हम लोग आते हैं, A21 निकालेंगे अगर तो 2 + 1 3 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 होगा इनटू, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचा 8, तो 8 -1 × 8 -8। अब A22 निकालते हैं, देखिए 2 + 2 4 जो है वो एक इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 इनटू, अब सेकेंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचा 6, तो 6 तो 1 × 6 6। ये कोफैक्टर्स निकल गया। अब एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो के जितने भी कोफैक्टर्स निकले हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट के जितने भी कोफैक्टर्स हैं उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, यानी कि A11 और A12 को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, A11 A12 फिर A21 और A22। अब A11 क्या है, 9 है, A12 क्या है -7, A21 क्या है -8 और A22 क्या है 6 है। ठीक है, ये एडजॉइंट भी निकल गया। अब हम लोग बी इनवर्स निकालते हैं, बी इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। अब 1/डिटर्मिनेंट बी क्या निकला है, डिटर्मिनेंट बी निकला है -2, तो ये हो जाएगा -1/2 नीचे। अब एडजॉइंट बी क्या है, एडजॉइंट बी है 9 -8 -7 6। ठीक है, अब -1/2 से इसके सारे एलिमेंट्स में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए -1/2 इंटू 9 ये -9/2 हो जाएगा। अब -1/2 इंटू -8 -1/2 इंटू -8, तो माइनस प्लस और 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 मरतबा, तो यहाँ पे +4 होगा। अब -1/2 से -7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और 7/2 तो 7/2, फिर -1/2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 तो -3 बचेगा। क्लियर होगा, जैसे देखिए -1/2 इंटू 6 कीजिएगा तो 2 3 जा 6, 3 इंटू -1 -3 ना बचा, तो ये बी इनवर्स निकल गया। अब हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। नाउ मैट्रिक्स ए क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखा है 3725 यही ना दे रखा है, देख लीजिए एक बार। मैट्रिक्स ए जो दे रखा है 3725, ठीक है। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालकर चेक करते हैं कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।
अगर डिटर्मिनेंट ए निकालें तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 15 माइनस 14 1, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स हम लोग निकाल ही सकते हैं, तो लिखिए देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए तो अपने लोग को पता ही है, अब एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, तो a11 इक्वल टू, देखिए 1 + 1 2 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 होगा इंटू, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा 5, तो 1 × 5 क्या हो गया 5। अब a12 निकालते हैं, देखिए 1 + 2 3 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 इंटू, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचा 2, तो -1 × 2 -2। अब a21 निकालते हैं तो 2 + 1 3 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 इंटू, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचा 7, तो -1 × 7 -7। अब a22 निकालते हैं, देखिए 2 + 2 4 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचा 3, तो 3, तो 1 × 3 क्या आ गया 3। ये कोफैक्टर्स निकल गया इसके सारे एलिमेंट्स का। अब हम लोग एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे होगा a11, यहाँ पे a12 और यहाँ पे a21, यहाँ पे a22, तो a11 क्या है 5 है, a12 क्या है -2 है, a21 क्या है -7 है और a22 क्या है 3 है, तो ये निकल गया एडजॉइंट ए। अब ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए निकला है 1 तो 1 बाई 1 ही रहेगा इंटू 5, एडजॉइंट ए जो है 5 - 7 -2 3, ठीक है, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, ए इन्वर्स निकल गया ये वाला, ठीक है। अब हम लोग RHS निकालते हैं, RHS इक्वल टू है B इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो B इन्वर्स क्या है, B इन्वर्स अपने लोग का निकला है -9/2 4 7/2 -3, -9/2 4 7/2 और क्या है -9/2 4 7/2 और -3 इंटू ए इन्वर्स क्या निकला है 5 -7 -2 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो -9/2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 = 45, तो -45/2, फिर 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और -2 -8, ठीक है। अब फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -9/2 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, और 9 7 = 63/2, फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +12, ठीक है। फिर अब सेकेंड रो को बारी बारी से इसके दोनों कॉलम के साथ, तो 7/2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35/2, -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 2 = 6, तो +6। फिर इसके सेकेंड रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ, तो 7/2 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -49/2, फिर -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -45 -8 2 = 16, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 63 प्लस 12 2 = 24, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा लिख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 2, ये 35 प्लस 12, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 2 -49 -18, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा -61/2, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 87/2, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47/2, अब -49 -18 ये हो जाएगा -67/2, ठीक है। ये निकल गया B इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। देखिए ये RHS है और LHS भी इतना ही निकला था, देख लीजिए आप लोग ऊपर। LHS हम लोग कहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे देखिए LHS इक्वल टू इतना ही ना आया, -61/2 87/2 47/2 -67/2, और RHS भी उतना ही आया है, तो लिख लीजिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। या आप लोग ऐसा भी हमेशा याद रखिएगा कि AB का होल इन्वर्स
इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स बोलते हैं। नहीं, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा, ठीक है। और यही प्रूव करना था। हो गया, समझ में आया अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है और फिर ए इनवर्स भी निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं, बहुत आसान है। ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर को आप लोग ए इंटू ए भी लिख सकते हो ना, माइनस 5a प्लस 7i। देखिए ए इंटू ए, तो मैट्रिक्स ए क्या है 3 1 माइनस 1 2 इंटू फिर ए क्या है मैट्रिक्स ए 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 इंटू मैट्रिक्स ए क्या है 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 इंटू आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और सिचुएशन के हिसाब से रखते हैं तो 2x2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 को 3 के साथ 9, 1 को -1 के साथ तो -1, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। अब -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +4 माइनस। अब आप लोग को पता है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 में 1 से 5, -1 में 5 से -5 और 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस फिर 7, 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 0 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 7। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से। अब देखिए 9 - 1 8, 3 + 2 5, -3 - 2 -5, -1 + 4 3 माइनस अब ये 15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7। क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 8 - 15 प्लस 7 हो जाएगा ना। जैसे इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इसको और इसको इस तीनों को साथ में रखेंगे तो 8 - 15 प्लस 7। अब यहाँ पे आते हैं 5 - 5 प्लस 0, 5 - 5 प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं -5 माइनस फिर -5 है तो -5 प्लस है ना, फिर तो 0। अब देखिए 3 माइनस 10 प्लस 7। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है सॉल्व करना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए 8 + 7 15, 15 - 15 0, 5 - 5 0, 0 + 0 0। अब देखिए यहाँ -5 है ना और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो -5 + 5 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 0 ही ना होगा। अब 3 + 7 10, 10 - 10 0, ये तो निकल गया। देखिए a स्क्वायर -5a + 7i जो कि जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, जीरो मैट्रिक्स के, और यही तो है RHS। देखिए यही ना है RHS, a स्क्वायर -5a + 7i = 0 मैट्रिक्स, तो इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे LHS = RHS प्रूव हो गया, लिखिए देयरफॉर LHS = RHS। अब देखिए यहाँ पे A इनवर्स भी निकालने के लिए बोला गया है। देखिए A इनवर्स निकालने का यहाँ पे दो तरीका है। एक तो हम लोग A इनवर्स = 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A का यूज करके A इनवर्स निकाल लेंगे, और दूसरा तरीका है कि इस इक्वेशन का यूज करके भी हम लोग A इनवर्स निकाल सकते हैं। बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोनों तरीका से हम A इनवर्स निकालते हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे उस तरीका का यूज कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग A इनवर्स निकालते हैं। इक्वेशन दे रखा है a स्क्वायर -5a + 7i = 0। यहाँ पे लिखे नाउ a स्क्वायर -5a + 7i = 0। अब इसके दोनों तरफ हम लोग A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। a स्क्वायर -5a + 7i इंटू A इनवर्स = 0 इंटू A इनवर्स, ठीक है। बहुत आसान है, देखते रहिए। अब A इनवर्स से इसमें बारी बारी से इस तीनों में मल्टीप्लाई होगा, तो A स्क्वायर इंटू A इनवर्स -5a इंटू A इनवर्स
प्लस 7i इंटू ए इनवर्स। अब जीरो मैट्रिक्स में अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई की जाए, जीरो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए लिख सकते हो, और ए इनवर्स को जैसे है वैसे लिख दो। अब देखिए -5, अब ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा ये बात। तो ए इंटू ए इनवर्स की जगह हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख लेते हैं, प्लस 7 इंटू, अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए वो सेम मैट्रिक्स ही हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही रह जाएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स ए ही रह जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए वो सेम मैट्रिक्स ही रह जाएगा, इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब देखिए फिर यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है तो आई लिख दिए, -5i प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स ए में हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए वही मैट्रिक्स रह जाएगा, तो ए ही रह जाएगा, -5i प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0। अब हम लोग ए इनवर्स वाले को छोड़कर बाकी बात इस दोनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 7a इनवर्स इक्वल टू प्लस ए उधर जाएगा तो -a, और -5i उधर जाएगा तो +5i। हम लोग ऐसा करते हैं ना कि +5i को पहले लिख लेते हैं और +5i को पहले लिख लेते हैं और -a को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बस देखते रहिए ना आप लोग। अब 5i के जगह एक 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए के जगह जो मैट्रिक्स ए दिया गया है, देखिए मैट्रिक्स ए दिया गया है ना हम लोग को, ये 3 1 -1 2, तो ये पुट कर लेते हैं 3 1 -1 2। ठीक है, अब देखिए 7a इनवर्स इक्वल टू 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 माइनस 3 1 -1 2। अब देखिए 7a इनवर्स इक्वल टू 5 - 3 2 0 -1 -1। अब 0 माइनस माइनस प्लस 1 तो 0 + 1 1 5 - 2 3। अब हम लोग करते हैं क्या कि 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a इनवर्स इक्वल टू 1/7 2 - 1 1 3, यही a इनवर्स निकल गया। अब देखिए हम लोग इसका भी यूज करके a इनवर्स निकाल लेते हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे उस तरीका से बनाइएगा। 1/डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a का भी यूज करके हम लोग a इनवर्स निकाल लेते हैं। ठीक है ना, पहले तो मैट्रिक्स a क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स a दिया हुआ है 3 1 -1 2 3 1 -1 2, यहाँ पे लिखना। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले चेक करते हैं हम लोग कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी उसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट a निकालिए, 3 1 -1 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +1, 6 + 1 7। देखिए ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब मैट्रिक्स A जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो A इन्वर्स लिखिए, देयरफॉर A इन्वर्स एग्जिस्ट। अब देखिए A इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो A इन्वर्स कैसे निकाला जाए? A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट A तो अपने लोग को पता है, अब एडजॉइंट A निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट A निकालने के लिए इसका कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो A11 इक्वल टू, पहले फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे। तो A11 इक्वल टू, देखिए 1 + 1 2, 2 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 होगा इनटू। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आया 2, तो 1 × 2 क्या आ गया 2। अब A12 निकाल लेते हैं। देखिए 1 + 2 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 इनटू। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो -1, तो -1 × -1 +1। अब A21 निकाल लेते हैं, सेकेंड रो में हम लोग आते हैं। तो देखिए 2 + 1 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो -1। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचा 1, तो 1 -1 × 1 -1। अब A22 निकाल लेते हैं। देखिए 2 + 2 4, 4 जो है वो एक इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 होगा इनटू। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचा 3, तो 1 × 3 क्या आ गया 3 आ गया। तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग निकाल लिए हैं। अब एडजॉइंट A निकाल लेते हैं। एडजॉइंट A इक्वल टू, देखिए
फर्स्ट रो का जो भी कोफैक्टर है A11 A12 उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे A11 A12। फिर सेकेंड रो का जो भी कोफैक्टर है A21 A22 उसको हम लोग सेकेंड कॉलम में लिख लिए। अब वैल्यू पुट कर देना है A11 A12 2 1 2 1 A21 -1 A22 3, ये निकल गया एडजॉइंट ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकल गया तो ए इनवर्स निकालना तो बड़ा ही आसान हो गया, 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 बाई डिटर्मिनांट ए क्या है, डिटर्मिनांट ए है 7, तो 1 बाई 7 इंटू एडजॉइंट ए क्या है 2 - 1 1 3, यही तो निकल गया ए इनवर्स। कितना आसान है ना, कुछ मुश्किल है क्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ए एक मैट्रिक्स दिया गया है और यहाँ ए और बी का वैल्यू निकालना है अगर ए स्क्वायर प्लस ए इंटू मैट्रिक्स ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के बराबर है। बहुत आसान है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 ये दिया गया है। अब देखिए ए स्क्वायर की जगह हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं प्लस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स ए के जगह हम लोग रख लेंगे 3 2 1 1, तो यहाँ पे रख लीजिए 3 2 1 1 इंटू फिर मैट्रिक्स ए 3 2 1 1, तो यहाँ पे रख लीजिए 3 2 1 1 प्लस ए इंटू मैट्रिक्स ए है 3 2 1 1 प्लस बी इंटू एक 2 बाई 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख लेंगे 1 0 0 1। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखते हैं। जैसे कि ये 2 बाई 2 ऑर्डर का था तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख लिए 2 बाई 2 ऑर्डर का। अगर ये 3 बाई 3 ऑर्डर का रहता तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख लेते 3 बाई 3 ऑर्डर का। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। अब 0 मैट्रिक्स भी हम लोग 2 बाई 2 ऑर्डर का रख लेते हैं 0 0 0 0। क्लियर है बात। अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 +1, फिर 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 +1। क्लियर है, प्लस। अब देखिए इस ए से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3a, यहाँ 2a। अब a से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो a, फिर a से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस। अब b से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर b से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, b से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे b इक्वल टू 0 0 0 0। बहुत आसान है। अब देखिए 9 + 2 11, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 2 + 1 3 प्लस 3a 2a a b 0 0 b इक्वल टू 0 0 0 0। बहुत आसान है कि नहीं बताइए आप लोग, कुछ मुश्किल है क्या इसमें। अब देखिए 11 + 3a + b, 11 + 3a + b, फिर 8 + 2a + 0, 8 + 2a + 0। अब 4 + a + 0, 4 + a + 0। अब 3 + a + b इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, बहुत आसान लगेगा। 11 + 3a + b, यहाँ पे बचेगा 8 + 2a, सिर्फ 8 + 2a, यहाँ पे 4 + a और यहाँ पे 3 + a + b इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, अब देखिए 4 + a को हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो 4 + a इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, +4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -4, a का वैल्यू निकल गया -4। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या, देखिए इस 11 + 3a + b को भी 0 के बराबर करेंगे, 11 + 3a + b इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू आया -4 तो -4 0। 11 देखिए प्लस माइनस माइनस 3 × 4 12 प्लस b इक्वल टू 0। 11 - 12 -1 प्लस b इक्वल टू 0। अब -1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकल गया -4, b का वैल्यू निकल गया 1। यही तो आंसर है हम लोग का। क्लियर है, बहुत आसान लगा ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे LHS इक्वल टू है a³ - 6a² + 5a + 11i, इसको एक 0 मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे a³ निकालना पड़ेगा हम लोग को, तो a³ निकालने के लिए हम लोग a³ को a² × a लिख सकते हैं।
तो फिर ए स्क्वायर भी तो निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर को हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। फिर इंटू मैट्रिक्स ए, तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2। फिर इसके फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू -1 -1। अब इसके फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू -3 1 इंटू 3 +3। फिर अब सेकेंड रो को बारी बारी से इसके तीनों कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 1 2 इंटू 1 2 -3 इंटू 2 -6। ठीक है। फिर 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 -3 इंटू -1 माइनस प्लस और 3 इंटू 1 3। फिर 1 इंटू 1 1 2 इंटू -3 -6 -3 इंटू -3 इंटू +3 -9। अब थर्ड रो में आते हैं हम लोग, 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 1 -1 3 इंटू 2 6। फिर 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 2 -2 3 इंटू -1 -3। फिर 2 इंटू 1 2 -1 इंटू -3 माइनस प्लस और 1 इंटू 3 3 3 इंटू 3 9। ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, 1 + 1 2 2 + 2 4 1 + 2 3 3 -1 2 -3 + 3 0 0 + 1 1। अब 1 + 2 3 3 -6 -3 4 + 1 5 5 + 3 8। अब देखिए -6 -9 -15 + 1 -14 6 + 2 8 8 - 1 7 -3 -2 -5 -5 + 2 -3। अब 2 + 3 5 5 + 9 14। ठीक है, ये निकल गया ए स्क्वायर निकल गया। अब ए क्यूब निकालते हैं हम लोग। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर क्या है अपने लोग का, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 इंटू ए क्या है अपने लोग का, ए जो है ए क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, कहाँ गया, यही ना है मैट्रिक्स ए, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। देखिए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। तो यहाँ पे लिखिए मैट्रिक्स ए की जगह 1 1 1 1 2 -3 और क्या है 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3 2 -1 3। ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो 4 इंटू 1 4 2 इंटू 1 +2 1 इंटू 2 +2। फिर 4 इंटू 1 4 2 इंटू 2 4 1 इंटू -1 -1। फिर 4 इंटू 1 4 2 इंटू -3 -6 1 इंटू 3 3। अब सेकेंड रो में आते हैं, तो -3 इंटू 1 -3 8 इंटू 1 +8 -14 इंटू 2 -28। फिर -3 इंटू 1 -3 8 इंटू 2 16 -3 इंटू -1, तो माइनस प्लस और 14 इंटू 1 14। ठीक है। अब देखिए -3 इंटू 1 -3 8 इंटू -3 -24 -14 इंटू 3 -42। ठीक है। अब 7 इंटू 1 7 -3 इंटू 1 -3 14 इंटू 2 28। ठीक है। अब 7 इंटू 1 7 -3 इंटू 2 -6 14 इंटू -1 -14। ठीक है। अब इसके थर्ड रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ, तो 7 इंटू 1 7 -3 इंटू -3, तो माइनस प्लस और 3 इंटू 3 9 14 इंटू 3 42। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे -23, यहाँ पे 27, यहाँ पे -69, यहाँ पे 32, -13 और 58। ठीक है, ये निकल गया ए क्यूब निकल गया। अब LHS क्या है, LHS है ए क्यूब -6a² + 5a + 11i। तो चलिए LHS हम लोग निकालते हैं। LHS इक्वल टू ए क्यूब माइनस क्या है, ए क्यूब -5a² है ना,
नहीं, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i, ये है LHS। अब इसको जीरो मैट्रिक्स से इक्वल प्रूव करना है, देखते हैं। ए क्यूब का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 माइनस 6 इंटू a² जो ऊपर आया है, देखिए a² यहाँ पे आया है ना, ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो पुट कीजिए a² का वैल्यू क्या है, a², देखिए 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 4 2 1 माइनस 3 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 8 माइनस 14, अब क्या है, अब है 7 माइनस 3 14 7 माइनस 3 14, a² निकल गया प्लस 5 इंटू मैट्रिक्स ए जो है यहाँ पे दिया हुआ, मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे है ना 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 2 माइनस 3 1 1 1 1 2 माइनस 3 और क्या है 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 प्लस 11 इंटू आई के जगह हम लोग एक 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 माइनस, अब 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे माइनस 18 48, ये हो जाएगा माइनस 84, ये 42 माइनस 18 और यहाँ पे 84, ठीक है। प्लस अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 15, ठीक है। प्लस 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है ना, बात क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए ये 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, ठीक है। उसी प्रकार से 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0, ठीक है। फिर 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0, क्लियर है बात। फिर उसी प्रकार से रखेंगे यहाँ पे माइनस 23 माइनस अब माइनस 23 माइनस 18, अब देखिए फिर प्लस 5 फिर प्लस 0 तो प्लस 0, ठीक है। अब आते हैं इस पे 27 माइनस 48 प्लस 10 प्लस 11, क्लियर हो रहा है ना बात, अच्छे समझ में आ रहा है ना। फिर माइनस 69 माइनस अब देखिए माइनस 84 है तो माइनस 84 प्लस माइनस 15, तो प्लस माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 15 ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस और ये 0। फिर हम लोग थर्ड रो में आते हैं, 32 माइनस 42 प्लस 32 माइनस 42 प्लस 10 प्लस 0 अब माइनस 13 माइनस 18 प्लस माइनस 5 प्लस यहाँ पे 0 है तो 0। अब फिर 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये सारा 0 आ जाएगा। देखिए ऊपर में एक हम लोग देख लेते हैं, बाकी सबको 0 लिख देंगे। 11 प्लस 5 16 प्लस 8 24 माइनस 24 0
फिर देखिए 7 + 5 12, 12 - 12 0, फिर 5 + 1 6, 6 - 6 0, सारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, सबको सॉल्व कीजिएगा, सारा एलिमेंट्स जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए आ गया ना जीरो मैट्रिक्स के इक्वल, तो लिखिए देयरफॉर LHS = RHS, देयरफॉर LHS = RHS। यही तो प्रूव करना था। देखिए यही तो प्रूव करना था, a³ - 6a² + 5a + 11i = 0। ठीक है, अब a इन्वर्स निकालना है। देखिए यहाँ पे a इन्वर्स हम लोग दूसरे तरीका से निकालेंगे, जैसे कि शुरू से हम लोग निकालते आ रहे हैं। a इन्वर्स = 1/डिटर्मिनेंट a × एडजॉइंट a। यहाँ पे हम लोग बस इस इक्वेशन का यूज करके a इन्वर्स निकालेंगे। देखिएगा बहुत आसान लगेगा आप लोग को। इक्वेशन क्या दे रखा है, a³ - 6a² प्लस क्या है और प्लस 5a + 11i प्लस 5a + 11i = 0, ये दे रखा है। अब देखिए इसके दोनों तरफ हम लोग a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते रहिएगा बस। a³ - 6a² प्लस 5a + 11i इंटू a इन्वर्स = 0 × a इन्वर्स। इसके दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए आप लोग शुरू से ही ना पढ़ते आ रहे हो कि a × a इन्वर्स = आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आप लोग को पता है ना ये बात कि a × a इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो देखिए इसी का यूज होगा अभी। अब a इन्वर्स से इसमें सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a³ × a इन्वर्स - 6a² × a इन्वर्स प्लस 5a × a इन्वर्स प्लस 11i × a इन्वर्स = 0 मैट्रिक्स में अगर किसी भी हम लोग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर तो वो 0 मैट्रिक्स ही हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a³ को a² × a लिख सकते हैं हम लोग इंटू a इन्वर्स। ठीक है, a³ को a² × a लिख लिए और a इन्वर्स जैसे है वैसे लिख दिए। -6a² को a × a लिख दिए और यहाँ पे a इन्वर्स जैसे है वैसे लिख दिए। प्लस 5, अब देखिए a × a इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I लिख दिए। प्लस 11 इंटू, अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए सेम वही मैट्रिक्स रह जाता है, तो a इन्वर्स ही रह जाएगा। जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मैट्रिक्स a ही रह जाएगा। ठीक है, = 0। क्लियर हो रहा है ना बात। अब देखिए a² a × a इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I -6a a × a इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं I प्लस 5i प्लस 11 a इन्वर्स = 0। क्लियर हो रहा है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें सेम वही मैट्रिक्स रह जाएगा, तो a² यहाँ पे बच जाएगा -6। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स a ही बचेगा, प्लस 5i प्लस 11 a इन्वर्स = 0। ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं कि 11 a इन्वर्स को छोड़कर बाकी बात इस सारे को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो a² उधर जाएगा -a², -6a उधर जाएगा +6a, प्लस 5i उधर जाएगा -5i। ठीक है, अब देखिए 11 × a इन्वर्स, अब हम लोग प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो 6a को पहले लिख लिए, -a² -5i। अब देखिए 11 × a इन्वर्स 6 इंटू मैट्रिक्स a का वैल्यू हम लोग को तो पता ही है, मैट्रिक्स a का वैल्यू है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 1 1 1 2 -3 और क्या है 2 -1 3 2 -1 3 माइनस a² तो हम लोग ऊपर निकाल ही रखे हैं ना। देखिए a² का वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल रखे हैं, यहाँ पे ये जो है वो a² का वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम लोग नीचे पुट कर लेते हैं। a² का वैल्यू है 4 2 1 -3 8 -14 और है 7 -3 14। क्लियर है बात। -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है ना बात। अब देखिए 11 इंटू a इनवर्स इक्वल टू 6 के से इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 6 6 12 -18 12 -6 18 माइनस फिर ये 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। अब फिर इस 5 से इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू a इनवर्स इक्वल टू
देखिए 6 माइनस 4 6 माइनस 4 -5 -5 6 माइनस 2 6 माइनस 2 -0 -0 6 माइनस 1 -1 -0 ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस माइनस +3 और -0 फिर 12 -8 -5 फिर -18 माइनस माइनस +14 और -0 फिर 12 -7 -0 फिर -6 माइनस माइनस +3 और ये हो जाएगा -0 फिर 18 -14 और -5। ठीक है, क्लियर है बात, -5। अब 11 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, देखिए -4 -5 -9 +6 -3 6 -2 4 6 -1 5 6 + 3 9। अब देखिए -8 -5 -13 13 + 12 -1 -18 + 14 -4 12 -7 ये हो जाएगा 5 -6 + 3 -3 और देखिए यहाँ -14 -5 -19 और -19 + 18 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11 जो है वो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। क्लियर है बात, कितना आसान है ना यहाँ पे ए इनवर्स निकालना। अगर हम लोग ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एट जॉइंट ए का यूज़ करके बनाते तो वहाँ पे सारा कोफैक्टर्स निकालना पड़ता है, फिर इसको पुट करना पड़ता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो उससे आसानी से निकल गया। क्लियर है बात। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। यहाँ पे a³ - 6a² + 9a - 4i = 0 मैट्रिक्स है, ये हम लोग को प्रूव करना है, फिर ए इनवर्स भी निकालना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले a² निकाल लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 -1 × -1 +1 1 × 1 1 फिर 2 × -1 -2 -1 × 2 -2 1 × 2 -1 -1 फिर 2 × 1 2 -1 × -1 +1 1 × 2 2 फिर -1 × 2 -2 2 × -1 -2 -1 × 1 -1 × -1 +1 2 × 2 4 -1 × -1 +1 फिर -1 × 1 -1 2 × -1 -2 -1 × 2 -2 1 × 2 2 -1 × -1 +1 2 × 1 2 फिर 1 × -1 -1 -1 × 2 -2 2 × -1 -2 फिर 1 × 1 1 -1 × -1 +1 2 × 2 4। क्लियर हो रहा है बात। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 + 1 + 1 6 -2 -2 -4 -1 -5 2 + 2 4 4 1 5 यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा -5। अब ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 6। क्लियर है, ये a² निकल गया। अब हम लोग a³ निकालते हैं तो a³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² × a लिख सकते हैं। तो a² क्या है, a² है 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6 इंटू मैट्रिक्स a क्या है, मैट्रिक्स a है 2 - 1 1 -1 2 -1 2 - 1 1 2 -1 -1 2 -1 और क्या है 1 - 1 2 1 - 1 2 1 - 1 2। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 को 2 के साथ 12 -5 को -1 के साथ +5 5 को 1 के साथ तो 5 फिर 6 को -1 के साथ -6 -5 को 2 के साथ -10 5 को 1 के साथ -5 फिर 6 को 1 के साथ 6 -5 को -1 के साथ +5 5 को 2 के साथ 10 -5 को 2 के साथ -10 6 को -1 के साथ -6 -5 को 1 के साथ -5 -5 को -1 के साथ +5 6 को 2 के साथ 12 -5 को -1 के साथ +5
फिर -5 इंटू -1 -5, 6 इंटू -1 -6, -5 इंटू 2 -10, 5 इंटू 2 10, -5 इंटू -1 +1 +5, -5 इंटू -1 +5 हो जाएगा, और 6 इंटू 1 6, 5 इंटू -1 -5, -5 इंटू 2 -10, 6 इंटू -1 -6, फिर 5 इंटू 1 5, -5 इंटू -1 +5, 6 इंटू 2 12। क्लियर हो रहा है ना बात? पक्का पक्का समझ में आ रहा है? अब देखिए इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा -21, ये हो जाएगा 21, फिर ये -21, यहाँ पे 22, यहाँ पे -21, फिर यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे -21 और यहाँ पे 22। ये निकल गया a³। ठीक है, a³ निकल गया। अब हम लोग LHS निकालते हैं। LHS क्या है? LHS इक्वल टू है a³ माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i। a³ माइनस 6a², a³ माइनस 6a² और क्या है? और है a³ माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i, प्लस 9a माइनस 4i, यही है। अब देखिए a³ का जो वैल्यू है 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 6 इंटू a² क्या है? a² निकला है अपने लोग का ये 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 6 माइनस 5 5, अब है -5 6 माइनस 5 और है 5 माइनस 5 5 माइनस 5 6। ठीक है, ये है a² प्लस 9 इंटू मैट्रिक्स A क्या दे रखा है? मैट्रिक्स A यही है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। तो यहाँ पे लिखिए 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। ठीक है, -4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत आसान है। 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22। अब 6 से इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 36, यहाँ -30, यहाँ पे 30, यहाँ पे -30, 36 -30, यहाँ पे 30 -30 36, प्लस फिर 9 से इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 18, प्लस 4 से इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए 22 माइनस 36 प्लस 18 प्लस 4 फिर ठीक है -21 माइनस 30 तो माइनस माइनस प्लस 30 प्लस -9 तो प्लस माइनस -9 प्लस अब ये 0। ठीक, फिर 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 0 ठीक है। उसी प्रकार से लिख लेंगे -21 माइनस माइनस प्लस 30 प्लस माइनस -9 प्लस 0, फिर 22 माइनस 36 प्लस 18 प्लस 4 फिर -21 और माइनस माइनस प्लस 30 प्लस माइनस -9 प्लस 0, फिर 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे -21 और माइनस माइनस प्लस 30 प्लस माइनस -9 और प्लस 0, फिर 22 माइनस प्लस -36 प्लस 18 और प्लस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे -4i है ना, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगाना भूल गए, यहाँ +4i लिख दिए, माइनस होगा। ठीक है, तो देखिए माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा ना, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के साथ माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस माइनस
और माइनस माइनस माइनस। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ इसमें खास बात नहीं है। अब 22 प्लस 18 ये हो जाएगा 40 और माइनस 36 माइनस 4 माइनस 40, तो 40 माइनस 40 0। उसी प्रकार से ये सारे को सॉल्व कीजिएगा तो 0 0 0 सारा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था। अब देखिए यही तो प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0, और हो गया प्रूव। अब यहाँ पे ए इनवर्स भी निकालना है। देखिए ए इनवर्स निकालने का ये जो फॉर्मूला है, इससे हम लोग ए इनवर्स नहीं निकालेंगे। यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका यूज करके हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। बहुत आसान लगेगा आप लोग को, देखिएगा इक्वेशन दे रखा है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a नहीं प्लस 9a माइनस 4i प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब इसके दोनों तरफ हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिखिएगा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान लगेगा आप लोग को। अब ए इनवर्स से बारी बारी से इसमें सारे में मल्टीप्लाई होगा, तो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 9a इंटू ए इनवर्स माइनस 4i इंटू ए इनवर्स प्लस 0 इंटू ए इनवर्स, तो 0 ही होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग को पता है ना कि a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, और ये जो ए इनवर्स है इसको लिख लेते हैं। माइनस 6a स्क्वायर को हम लोग ए इंटू ए लिख लेते हैं, और ये जो ए इनवर्स है उसको लिख लेते हैं। प्लस 9a इंटू ए इनवर्स माइनस 4i इंटू ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 6a। अब a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो i लिख लेते हैं प्लस 9a, सॉरी यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स है ही, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा माइनस 4। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही रह जाता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही रह जाएगा इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स ए ही रह जाएगा। क्लियर है ना बात। अब देखिए ए स्क्वायर में हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए वही रह जाएगा, तो ए स्क्वायर ही रह जाएगा। माइनस 6a से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रह जाएगा, प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो 4a इनवर्स, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4a इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i लिख सकते हैं ना। अब देखिए कितना आसान हो गया निकालना। ए स्क्वायर हम लोग निकाल ही चुके हैं ऊपर, ए हम लोग को पता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का ले ही लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे ए इनवर्स निकल जाएगा। ए स्क्वायर ऊपर क्या निकला था हम लोग को देखते हैं, ए स्क्वायर निकला था, कहाँ गया, यही ए स्क्वायर यही निकला था 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, इसको हम लोग पुट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो लिखिए 4a इनवर्स इक्वल टू जो ए स्क्वायर है 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। ठीक है, ए स्क्वायर ये है माइनस 6 इंटू मैट्रिक्स ए क्या दिया गया है, मैट्रिक्स ए यही है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 प्लस 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर बात। अब देखिए 4a इनवर्स इक्वल टू 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। अब 6 से इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 प्लस 9 से इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 4a इनवर्स इक्वल टू
6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0 6 माइनस 12 प्लस 9 अब माइनस 5 माइनस 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 प्लस 6 और ये प्लस 0 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस 0 और 6 माइनस 12 प्लस 9। ठीक है, देखिए 4a इनवर्स इक्वल टू 6 प्लस 9 15, 15 माइनस 12 3, माइनस 5 प्लस 6 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 5 प्लस 6 1। देखिए 6 प्लस 9 15, 15 माइनस 12 3, माइनस 5 प्लस 6 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 5 प्लस 6 1, 6 प्लस 9 15, 15 माइनस 12 3। ठीक है, अब ए इन्वर्स हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3, यही निकल गया अपने लोग का ए इन्वर्स। कितना आसान लगा ना। एडजॉइंट ए इन्वर्स जो होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, उससे तो आसान है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा आपको कोफैक्टर्स निकालना पड़ता है, फिर वैल्यू पुट करना पड़ता है, और यहाँ पे तो बहुत आसानी से निकल गया। क्लियर है बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। देखिए ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा। आप लोग को एक पॉइंट हम पढ़ा रखे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है, जहां पे n क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1, जहाँ पे n क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। तो ऑर्डर क्या दे रखा है, ऑर्डर है 3, तो 3-1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 3-1 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, तो ये ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ बोल रहा है कि इफ ए इज एन इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। देखिए आप लोग तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि ए इंटू ए इनवर्स 1 होता है, ए इंटू ए इनवर्स 1 होता है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 डिटर्मिनेंट ए। यहाँ से पता क्या चल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए, यही मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात, बहुत आसान है।